ठीक है। योगा टीचर मालविका भी हमारे साथ मौजूद है। मालविका, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो हर कोई डर जाता है, जो फिट है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम है, वो भी डर जाते हैं। योगा से क्या ये संभव है कि हम दिल को फिट रखें? और इस पर डॉक्टर के पास मैं फिर जाऊंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर हमारा दिल फिट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। लेकिन मालविका, आप बताइए कि दिल को फिट रखने का तरीका क्या है? दिल को फिट रखने की अगर हम बात करते हैं तो जैसी सिचुएशंस आजकल हम देख रहे हैं, आए दिन ऐसे अटैक्स आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना है, जिसमें कि क्रॉनिक हार्मोन जिसका नाम कॉर्टिसोल हार्मोन है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। और इसका एक प्रेशर जो हमारी बॉडी पे पड़ता है वो हार्ट डिसीजेस में, हाइपरटेंशन और मेंटल स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम, और इसमें अदर प्रॉब्लम्स भी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है वो होती है। योग की अगर हम बात करें तो योग उसमें एक स्थायी इलाज के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी हमने जो 45% जिनकी हार्ट की ब्लॉकेज थी, योग के द्वारा वो 20 दिन में या 25 दिन में योग से आप बिलीव करेंगे तो 35% हो गई, 30% तक गिरी है। तो डेफिनेटली आई थिंक ऐसे लोग अगर लंबे समय तक योग करेंगे तो उनके जो हार्ट की ब्लॉकेज है या जितना कोलेस्ट्रॉल जमा है वो भी कम हो जाएगा। और ये रिपोर्ट्स में प्रूवन है, और इसको अगर सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च जर्नल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बात कर रहे हैं। मालविका, कौन से ऐसे योगासन हैं, क्या आप बता सकते हैं बैठे बैठे, या नाम बता सकते हैं, क्योंकि अब हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कौन से योग करें जिससे हमारा हार्ट जो है बेहतर फंक्शन करे। देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसको करना चाहिए, लेकिन वो क्रिया हेल्प तो सारी चीजों में करेगी, लेकिन तब आपको नहीं करना है अगर आप हार्ट डिसीज के पेशेंट है, या आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, या आपको हाइपरटेंशन है। उस दिशा में आप धीमी गति वाले प्राणायाम और योग अभ्यास करें, जिसमें कि चेस्ट के एक्सपेंशन के साथ में अपर जो बॉडी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, जिसमें स्कंद संचालन क्रिया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कैट एंड काउ पोस्चर एंड जो उष्ट्रासन है, ये काफी महत्वपूर्ण आसन है, इवन भुजंगासना ऑल्सो। लेकिन जितनी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारी बॉडी कई बार आसनों में भी खुल नहीं पाती, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो योग करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और वो फिर अगेन जिम की तरफ मूव कर जाते हैं या रनिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि उनको लगता है कि मेरा यहाँ पे वेट लॉस नहीं हो रहा, या हम कर नहीं पा रहे हैं, मेरी बॉडी खुल नहीं रही। तो ऐसे लोगों को मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहूंगी कि देखिए, जब हम सभी जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा मोबाइल में यूज और सारी चीजें, हमारी मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम्स आती है फ्रोजन शोल्डर की, एंड जो अंडर आर्म्स की जो मसल्स है, जो साइड मसल्स या ट्राइसेप्स है, उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और वो टाइटन होने लगती है, मसल फाइबर सोर हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। सबसे पहले आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे जरूर काम करें, तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। जी। प्रीति पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। डाइट का कितना रोल है प्रीति? आप किसी व्यक्ति को हेल्दी रखना चाहते हैं, या एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, तो डाइट, चूंकि इतना भाग दौड़ वाली जिंदगी है कि हम बहुत चीजों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो आपका सुझाव क्या है? जी, डाइट का अगर मैं बात करूं तो कभी भी अगर हम किसी भी एक्सपर्ट से बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही कहते हैं कि 70% जो होता है वो हमारे खान पान का इसमें भाग होता है, और 30% हमारी फिजिकल एक्टिविटी का भाग होता है। तो कहीं ना कहीं जो इतना ये इंसिडेंट्स बढ़े हुए, मैं उसमें डाइट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल मानती हूँ, क्योंकि हम लोगों का द वे हम लोग खाना, हमारे जैसे मम्मी पापा लोग या दादा दादी लोग खाना खा रहे थे, वो थाली जो है दैट हैज चेंज्ड कंप्लीटली। जैसे भी जैसा कि अभी आपने कहा कि भाग दौड़ बड़ी हमारी जो जिंदगी